नमस्कार, आप सबका स्वागत है ऋतु मिगलानी शो में। आज मैं आपको जिस ग्रह के बारे में बताऊंगी वो है बुध, गुमनाम योगी, दिलों का राजा। जिसका बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा और जिसका बुध बुरा उसका सब कुछ बुरा। कुंडली में बुध की स्थिति यह बताती है कि आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी जुबान कैसी होगी क्योंकि वाणी का कारक है, और आपका व्यवहार कैसा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि बुध जब शुभ होता है तो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है और जब अशुभ होता है तो किस तरह के इम्पैक्ट डालता है। बुध जिनका कमजोर होता है उनमें एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की कमी होती है। वो एक साथ कई तरह के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को कि वो एक ही टाइम में नीचे खेलने गए हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में होगा कि अब हम ऊपर जाके पढ़ लें, और अगर ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो बार बार ये सोचेंगे हम नीचे जाके खेल लें। वो पूरा काम एक साथ कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते हैं जब भी बुध कुंडली में कमजोर होता है। जब भी बुध कमजोर होता है तो वाणी दोष दे देता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हकला हकला कर बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बुध कमजोर होता है। जब भी बुध कमजोर होता है निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। वो प्रॉपर किसी भी बात पे निर्णय नहीं ले सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो 10 लोगों के पास जाएंगे कि प्लीज हम यार बता मुझे मैं इसमें क्या करूं, प्लीज यार तू मुझे सलाह दे दे मैं क्या करूं। वो 10 लोगों से इस तरह से जाके सजेशन लेंगे, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा वो सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसे लोगों का बुध बहुत कमजोर होता है। बुध जब भी कमजोर होता है तो उन बच्चों की हाइट रुक जाती है, छोटी रह जाती है। बुध जब कमजोर होता है आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत अच्छे सलाहकार तो होते हैं दूसरों के लिए। उनके पास कोई सलाह लेने आए कि हमें क्या करना चाहिए, ये मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्लीज मुझे सलाह दे दे मैं क्या करूँ, मुझे सजेशन दे दे मैं क्या करूँ। वो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो वो जीरो, उन्हें समझ ही नहीं आता। ऐसे लोगों का भी बुध बहुत कमजोर होता है। जिनका बुध बहुत कमजोर होता है वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। बुध उनको अपराधी बना देता है। उनको कान, नाक और गले की प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनको सूंघने की शक्ति उनमें कम होती है, उन्हें स्मेल का पता नहीं लगता, और उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है और सुनने में प्रॉब्लम होती है जिनका बुध कमजोर होता है। बुध जब कमजोर होता है ऐसे बच्चे मैथ्स में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में बहुत वीक होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जिनका बुध शुभ होता है। जिनका बुध शुभ होता है वो बच्चे मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत शार्प होते हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप उन्हें कोई बात बोलते हैं वो छोटी सी बात में समझ जाते हैं कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, और उनकी निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। वो बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुध जब कुंडली में अच्छा होता है उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, उन्हें कफ की प्रॉब्लम कम होती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। बुध जब बहुत अच्छा होता है उनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। वो बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। जब भी वो कोई काम करते हैं वो प्रॉपर प्लान करके करते हैं कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप वो प्लानिंग करते हैं। बुध जब बहुत अच्छा होता है कुंडली में तो वो आपको फाइनेंस की लाइन में, आपको इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनाता है, मैथ्स का प्रोफेसर बनाता है, ट्रेडर बनाता है। जो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा सक्सेस होते हैं, वो उस तरफ, क्योंकि गणित का काम है ये सारा, उस लाइन में सक्सेस बनाता है। बिजनेसमैन, जितने भी सक्सेसफुल अच्छे बिजनेसमैन, क्योंकि वाणी का कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये उन्हीं लोगों के लिए एक्चुअली बोला गया है क्योंकि उनकी वाणी में एक मिठास होती है, कन्विंसिंग पावर होती है। वो बहुत जल्दी किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं जब बुध बहुत अच्छा होता है। और जब बुध कुंडली में अच्छा होता है, बहन, बेटी और बुआ का कारक है, आप देखेंगे उनके घर की बेटियां बहुत खुशहाल होती हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी जो आप सभी के ऊपर अप्लाई होंगी। बाकी रेमेडीज तो आपकी कुंडली के अनुसार ही एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि बुध की क्या पोजीशन है और कैसे आपको उसकी रेमेडी करनी है। अब आप रेमेडी कर सकते हैं, दुर्गा पूजा कीजिए। अगर गेंदे के फूल से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टील की आपने रिंग लेनी है, बिना जोड़ की, बिना जोड़ का छल्ला, वो आपने स्मॉल फिंगर में डाल सकते हैं। आप मूंग साबुत का दान कर सकते हैं और किन्नरों की सेवा कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। अगर आपको ये एपिसोड मेरा पसंद आया आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।